नेता जो है युवाओं के बात सुनते हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आकर युवाओं से मुखातिब होते हैं। यहाँ के नेता लोग हो गए हैं बरसाती मेढक की तरह जी। जब सीजन आता है तब आकर के ये लोग अपना अपना चाल खेलना शुरू करते हैं, जनता को लुभाना शुरू करते हैं जी। बाकी समय में तो दिखाई ही नहीं देते हैं। जो अच्छा काम करेगा इसी को वोट देंगे। मतलब चुनाव के समय तो बहुत सारे मुद्दे आते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट नेता सब तो दिखाई देते नहीं उसके बाद। अच्छा, आपके जो इलाका है, आपका इलाका में विधायक जी कुछ किए हैं कि नहीं? आपके पंचायत के लिए, आपके गांव के लिए कुछ क्या क्या किए हैं? विधायक जी तो यहाँ कुछ किए ही नहीं। पहली बात कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया पिछले 5 सालों में। 5 साल में तो चेहरा तो नहीं दिखाई दिया उनका। अच्छा। बगल के गांव से क्रॉस करेंगे बट इस गांव का तो दर्शन देना ही भूल गए। 4 केजी राशन मिलता है। 4 केजी राशन मिलता है। और 4 केजी मिलने के बाद भी और यहाँ पे मतलब कि विकास का जब बात होता है तो सिर्फ राशन का नाम ही लिया जाता है बस। तो राशन के नाम पर वोट ही लिया जाता है ना। युवाओं के लिए कोई वादा, कोई मतलब कि कुछ नहीं। वादा तो बहुत किया जाता है, वादा में तो हमारी सरकार पीछे नहीं है, लेकिन काम को धरातल पर आने में बहुत परेशानी होती है। ये तो 5 साल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है लोगों का। बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक महान पर्व के रूप में देखा जाएगा और इन 13 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी शुभ अवसर है जो कि अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के लिए वोट करें। आज मैं अपने गांव के जो भी युवा साथी है उन सब के साथ आज मुखातिब होने का मौका मिला है। चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुका है और जो हमारे युवा साथी लोग हैं आज उनसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। तो आइए कुछ सवाल है जो विकास के मुद्दे पे है, हम जानना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मुकेश कुमार। सर, क्या क्या समस्या है अभी हमारे विधानसभा में? हम लोग के विधानसभा में बहुत सारी समस्या है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो और बहुत सारी समस्या है जो कि भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर हर जगह पर भ्रष्टाचार से भरी हुई है। और सर, जो हमारे विधायक है जो अभी, तो कितने सालों से भी विधायक है? अभी तो हमारे माननीय राणा रणधीर सिंह जी 10 साल से विधायक हैं जी और 10 साल से वो लगातार यहाँ पर शासन कर रहे हैं। सर, आपके हिसाब से इस चुनाव में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस चुनाव में तो सबसे बड़ी मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्या होना चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। तो अभी जो हाल ही में जो नीतीश कुमार बहुत महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए और जो भी कर्मचारी लोग हैं उन लोगों के लिए पैसों का ऐलान किए हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ ऐलान किए हैं नीतीश कुमार? युवाओं के लिए तो ऐलान हुआ है लेकिन अभी तक वो कागज में ही है जी। जैसे कि रोजगार की बात करते हैं लेकिन रोजगार दिखाई देता नहीं है। और हमारा जो मधुबन विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें मतलब कि जो युवाओं का जो रोजगार है वो बढ़ा है कि पिछले कुछ 5 सालों से घटा है या बढ़ा है? रोजगार तो कुछ ना कुछ बढ़ा है लेकिन जिस रफ्तार में होना चाहिए उस रफ्तार में नहीं हुई है। जी जी। आपको क्या लगता है कि नेता जो है युवाओं के बात सुनते हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आकर युवाओं से मुखातिब होते हैं? यहाँ के नेता लोग हो गए हैं बरसाती मेढक की तरह जी। जब सीजन आता है तब आकर के ये लोग अपना अपना चाल खेलना शुरू करते हैं, जनता को लुभाना शुरू करते हैं जी। बाकी समय में तो दिखाई ही नहीं देते हैं। हमारे माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह जी है, उनका चेहरा तो देखे हुए हम लोग को लगभग केवल चुनाव ही दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं आते हो? ऐसे तो हमारे चौहनिया गांव में तो उनका आना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा। पता नहीं कि इधर के रास्ते भूल गए हैं कि क्या हुआ है। और सर, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हम MA पोल साइंस से किए हुए हैं जी जी। और एक अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं गरहिया बाजार पर, कंसेप्ट ऑफ कोचिंग क्लासेस। जी। ये सर बहुत अच्छे हैं, मतलब कि मान लीजिए तो बेरोजगार ही है सर, आपको मतलब सरकारी जॉब नहीं लगी है सर। खुद से मतलब कि जो कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें गरहिया बाजार पर कंसेप्ट ऑफ कोचिंग क्लास है, वहाँ पे सर अपना एक संस्था छोटा सा जो चलाते हैं और उसी से 2 पैसे इन्हें अर्जन करते हैं और अपने घर को पालन करते हैं। सर, तो माइक दीजिएगा। आपका क्या नाम हुआ भाई? निशांत कुमार। क्या इस बार का चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा ये है कि यहाँ जिधर भी जाओ तो रोड का ही प्रॉब्लम है, शिक्षा प्रॉब्लम है, बेरोजगारी प्रॉब्लम है, यही सब है। मतलब मेन जो मुद्दा है जो मतलब कि रोड का है, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है। मतलब रोड बनता है 2 मंथ में रोड रह जाता है, टूट जाता है। सरकार किस पे ध्यान दे रही है? इस पे ध्यान दे रही है कि किसी दूसरी जगह पे ध्यान दे रही है? सरकार तो अपने आप पे ध्यान दे रही है, अपने आप पे अपना वोट बैंक बनाने के लिए ध्यान दे रही है। अगर आपको हम विधायक बना देते हैं तो आप मतलब क्या क्या काम करेंगे अपने विधानसभा के लिए? पहली बात, मुझे विधायक बनना ही नहीं है। एक बात, अगर मान लीजिए अगर सभी जनता चाहे कि अगर आपको हम विधायक बना देते हैं तो आप कौन कौन सा काम कीजिएगा? पहले तो शिक्षा, फिर
रोड साइड बेरोजगारी सब दूर करेंगे। दूर करेंगे। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मैं 10+2। 10+2 कहाँ से किए हैं? हम तो श्री विष्णु प्रकाश मधुबन से किए हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो अपने खुद का काम कर रहे हैं। तो इस बार का इलेक्शन मतलब किस किस मुद्दे पर मतलब कि जब वोट देने जाइएगा तो क्या सोचकर आप इस बार वोट दे रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा इसी को वोट देंगे। मतलब चुनाव के समय तो बहुत सारे मुद्दे आते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट नेता से तो दिखाई देते नहीं उसके बाद। अच्छा, आपके जो इलाका है, आपका इलाका में विधायक जी कुछ किए हैं कि नहीं? आपके पंचायत के लिए, आपके गांव के लिए कुछ क्या क्या किए हैं? विधायक जी तो यहाँ कुछ किए ही नहीं। पहली बात कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया पिछले 5 सालों में। 5 साल में तो चेहरा तो नहीं दिखाई दिया उनका। अच्छा। बगल के गांव से कोशिश करेंगे, बट इस गांव का तो दर्शन देना ही भूल गए वो। अच्छा। और खुद का तो मधुबन में पड़ता है, मधुबन में विकास तो किया ही नहीं हो। पहली बात, विधायक जी मधुबन में विकास किए ही नहीं तो और और जगह पे क्या विकास कर? जैसे मधुबन में सिनेमा रोड में पूरा कचरा भरा रहता है, मुलायम चौक ऐसे पड़ा हुआ है, और जो मुलायम चौक से जो जाता है रोड वो सब वैसे ही पड़ा हुआ है। जो चुनाव आ रहा है इसमें कितना जोश के साथ आप वोटिंग करेंगे? वोट तो करेंगे। लोकतंत्र में भाग लेना है। हाँ, भाग तो लेना है। क्या सर, आपका क्या है विचार? ये तो 5 साल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है लोगों का। जी। बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक महान पर्व के रूप में देखा जाएगा। जी। और इन 13 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी शुभ अवसर है जो कि अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के लिए वोट करे। और जो बच्चा है, जिनके घर में बच्चा है, उनके गार्जियन मतलब किस चीज को देखकर उनको भी वोट करना चाहिए? अपने बच्चे की शिक्षा को देख करके, ये ना कि 5 किलो राशन के जगह पर, जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आते हैं तो 5 केजी राशन की बात करते हैं, और वहीं जब अपने गुजरात में जाते हैं तो स्किल इंडिया की बात करते हैं। जी। और जब बिहार में आते हैं तो 5 किलो राशन की बात करते हैं, और यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। वो भी 5 किलो राशन मतलब मिलता है? 5 किलो या उससे भी कम मिलता है? नहीं, हमारे यहाँ तो 4 केजी राशन मिलता है। 4 केजी? 4 केजी राशन मिलता है। और 4 केजी मिलने के बाद भी और यहाँ पे मतलब कि विकास का जब बात होता है तो सिर्फ राशन का नाम ही लिया जाता है बस। तो राशन के नाम पर वोट ही लिया जाता है ना। युवाओं के लिए कोई वादा, कोई मतलब कि कुछ नहीं? वादा तो बहुत किया जाता है। वादा में तो हमारी सरकार पीछे नहीं है, लेकिन काम को धरातल पर आने में बहुत परेशानी होती है। और पिछले कुछ समय से युवाओं के लिए एग्जाम निकल रहा है तो अभी ये बीपीएससी इस वाले एग्जाम को छोड़कर बाकी सब में धांधली हुई है, पेपर लीक हो जा रहा है। धांधली तो हुई है सरकार की, जैसे कि इसमें है कि पेपर में कोई पारदर्शिता नहीं है। जैसे कि हाल में फिलहाल जो बिहार पुलिस की रिजल्ट आई है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं, नहीं कटअप जारी हुआ, नहीं कुछ जारी हुआ, न OMR शीट दी जाती है, न क्वेश्चन दी जाती है, न आंसर की दी जाती है, जिससे विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्या है कि हम कितना अटेम्प्ट किए, कितना मेरा सही था, ये बच्चों को पता नहीं चल पाता है। बच्चों की अपनी कमजोरियां, जिससे पता नहीं चलता है कि आगे के लिए वो तैयारी कर पाए। पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है, वो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो। और आपको क्या लगता है जो नीतीश कुमार है जो 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, महिलाओं को खाते में 10,000 रुपया दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन जो 400 से उसको 1100 कर दिए, क्या आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है या मतलब कि सही में जो मतलब कि जो हमारे बिहार के जो लोग हैं उनके हित के लिए सोच रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दा है? ये तो चुनावी मुद्दा है। ये तो उनके लिए कुछ बेनिफिट का काम करेगा जो कि जनता को लुभाने का काम किए हैं जी। क्योंकि ये चुनाव के वक्त ही ये सब सारी चीजें दिखाई दे रही है। इतना दिनों से तो ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही है। 4 सालों से कुछ जो मुद्दा उनके विपक्ष के जो मुद्दा था उस मुद्दा को इन्होंने कुछ कटौती के साथ लाने का कोशिश की है। जैसे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा किए थे कि हम 1500 रुपए देंगे, तो नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 1100 किए। 400 उन्होंने घोषणा की कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। ये सब तो कुछ कार्य सराहनीय है, मगर ये कहां तक धरातल पर कितना दिन तक चल पाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आगे हम लोग देखेंगे कैसे चल पा रहा है। अच्छा, जब से मतलब 125 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान हुआ है तब से क्या आपके गांव में बिजली का स्थिति पहले से बेहतर हुआ है कि और उसका स्थिति गिरा है? नहीं, कुछ स्तर तो गिर गया है। जैसे कि पहले 22 घंटे 20 घंटे बिजली मिलती थी, अब वो हम लोग 14 घंटे और 16 घंटे पे आ गए हैं। और 125 यूनिट खर्च भी नहीं होगा, जैसा कि अभी बिजली की समस्या चल रही है, 125 यूनिट खर्च भी नहीं होगी। अच्छा, वैसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो इलेक्शन के टाइम पैसा लेकर वोट देते हैं? वैसे लोगों को तो हम क्या कहना चाहेंगे, ये तो आजकल आज के जमाने में लोग 500 में बिक जाते हैं, जो कि 500 में एक खसी बकरी भी नहीं मिल पाता है। और लोग तो अपने मत को भी बेच डालते हैं। तो इस बार आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से युवा इस चुनाव लोकतंत्र के पर्व में किस तरह से भागीदारी ले? युवाओं से और मैं इस राज्य के सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चे को भविष्य को देखते हुए और कैंडिडेट को देखते हुए और अपने भविष्य को देखते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले और लोकतंत्र के जननी को धरातल पर लाने का कार्य करे।
तो आप हमारे राजा और हमारे मुकेश सर के बात को सुने हैं आप लोगों को कैसा लगता है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं सन्नी चौहान, आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ मधुबन। फिर आपके साथ किसी इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।